ओम शांति। सभी का स्वागत है। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर मुरलीधर भव। श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। सर्व ज्ञान के गुह्य राजों को अपने अंतर्मन में समाकर उसका स्वरूप बनने वाले स्मृति स्वरूप भाव। अपने को स्वमान में स्थित करेंगे। मैं मास्टर मुरलीधर, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट, आज्ञाकारी। उड़ चलते हैं बाबा के साथ ओम शांति भवन और अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज करते हैं। समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, मनन शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, पवित्रता, और अपना ध्यान भ्रिकुटी के बीच केंद्रित कर बाबा के महावाक्यों को ध्यान से सुनेंगे। आज हम मुरली शुरू कर रहे हैं 18 फरवरी 94 की। हमारी मुरली खत्म हो गई थी 1 फरवरी 94 की। तो मुरली का टाइटल है स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। ताज, तख्त और तिलक की स्मृति दिलाकर फरिश्ते स्वरूप में स्थित कराने वाले अकाल मूर्त बाप दादा अपने अकाल तख्त नशीन बच्चों प्रति बोले। आज अकाल मूर्त बाप सभी अकाल तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी, मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? अकाल तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी, मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी, ताज तख्त तिलक हो गया ना, बच्चों को देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है, तिलक भी सभी का चमक रहा है। यानी बाबा सभी को कैसे देख रहे हैं? राजा। सभी के मस्तक के बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। ये तीनों चीजें सभी अपने विजुअलाइज करो। ताज, तख्त यानी भ्रिकुटी तख्त, तिलक। तो बाबा कह रहे हैं सारी सभा बाप दादा को ताज तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। यह अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी है। आप सभी को भी अपना ये तख्त ताज तिलक स्वरूप प्यारा लगता है। जब अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो तख्त पर बैठते हो तो यह स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। सभी की श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत।
तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं, इसलिए प्यारे लगते हैं। प्यारे होने का क्राइटेरिया क्या है? जो जितना न्यारा उतना प्यारा। तो फरिश्ता क्या है? किसी एक का नहीं है ना। मेरा ये है, मेरा संबंधी है, मैं उनका फरिश्ता हूँ। फरिश्ता क्या होता है? सबका होता है। तो बाबा कह रहे हैं, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। फरिश्ता था डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का। फरिश्ता था सर्व को सर्व की, स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता था सहज और स्वतः ही अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज रूप में दिखाने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण भाव और सर्व प्रति कल्याण की भावना रखने वाला, श्रेष्ठ भावना वाला। ऐसे फरिश्ते हो ना, फलक से कहो, हम नहीं होंगे तो कौन होगा? फलक है ना। तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से देह भान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्या बोला बाबा ने? एक एक लाइन में स्वमान भरा हुआ है, एक एक लाइन में। क्या कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी। बाबा ने हम्म। कहा कि मतलब ताज तख्त तिलक, मतलब बाबा बच्चों की ये अकाल तक मस्तक के बीच मतलब जो तिलक चमक रहा है, स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे इस स्वरूप तुमको प्यारा लगता है। मतलब बाबा ने कहा कि जो तुम्हारा फरिश्ता स्वरूप है, वो फरिश्ता स्वरूप तुम्हारा उड़ती कला में लाने वाला है, मतलब भगवान का संदेश वाहक है। हम्म। फरिश्ता मतलब चेहरे से, मतलब बाबा की, उसकी चेहरे से बाबा की झलक दिखाई दे फरिश्ते से। फरिश्ता बहुत हम्म। हल्का और बहुत प्यारा बाबा का संदेश वाहक है। फरिश्ता हम्म। मतलब हमारे चलन से, चेहरे से बाबा की झलक दिखाने वाला है। तो बाबा ठीक, ने कहा कि चलिए। तुम्हें हम्म। ऐसे मस्तक के मतलब बीच में हम्म। जो आत्मा दिखाई दे रही है, दिखाई देती है। तो बाबा ने ठीक, कहा कि ठीक, ठीक। तुम ओम शांति। हाँ, कोई और बताएंगे? ओम शांति दीदी। हाँ, सीटी लाइन। हाँ जी, बाबा कहते हैं जो फरिश्ता था डबल लाइट, बाबा का जो फरिश्ता होता है वो देह के संबंध से भी न्यारा होता है, हल्का होता है। और बाबा कहते हैं वो चलन और चेहरे द्वारा भी बाप समान बनाने वाला होता है। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज रूप में हम्म। दिखाने हम्म। वाला। हम्म। हम्म। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण भाव, सर्व के प्रति कल्याण की भावना वाला। हाँ, ठीक, ठीक, बाबा कहते ठीक। हैं ऐसे फरिश्ते हो ना। हम्म। ठीक। कोई और? ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। एक 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 एक, हाँ। हाँ, हाँ, गुंजन बहन बोलिए, फिर कविता बहन बोलिए। मैं सदा फलक से कहना चाहिए कि हम इससे है, और इस स्वमान में स्थिर रहने से देभान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बाबा ने कहा कि वो डिस्क्राइब नहीं करती, वो सबने डिस्क्राइब कर दिया है दीदी, फरिश्ता का अर्थ तो है ना। एक एक दो दो पॉइंट बताइए बस उस। हम्म। ठीक है। तो बाबा ने फरिश्ते का विशेष कहा। फरिश्ता एक का नहीं होता, सबका होता है, संदेश वाहक होता है। और बहुत सारी क्वालिटी बाबा ने, निमित्त निर्माण, सर्वप्रति कल्याण की भावना। तो बाबा कह रहे हैं, अगर ऐसे आप फलक से कहोगे तो देह भान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें क्या करना है? बार बार ये नहीं सोचना कि देहभान खत्म करना है, देहभान खत्म करना है, स्थित हो जाना है उसमें। कोई भी सोमान में बाबा के स्थित हो जाओ, अपने आप ही देहभान खत्म हो जाता है।
तो काम क्या करना है हमको? स्वमान में सिर्फ स्थित होना है। इसमें बाबा कौन सा स्वमान बता रहे हैं? फरिश्ते का। और फरिश्ते के स्वमान से पहले बाबा ने ताज तक तिलक दिया। क्यों? क्योंकि ताज से ही वो फरिश्ते का जो क्राउन होता है, जो लाइट का क्राउन होता है, वो बनेगा। मस्तक में सितारा चमकेगा। जब ये चीजें चमकेंगी तो पूरा हमारे देह में लाइट फैलेगी, जिससे हमको लाइट अनुभव होगी, हल्के हो जाएंगे, तब तो फरिश्ता बनेंगे ना। और फरिश्ते के पंख क्या होते हैं? पंख होते हैं फरिश्ते के। कहाँ से आते हैं ये पंख? बताया है 2-3 बार। लाइट की दीदी। नहीं, लाइट के तो होते हैं, वो पंख की तरह ज्ञान कैसे दिखता है? ज्ञान और योग हम्म। ज्ञान और योग। उमंग, उत्साह, ज्ञान, योग के पंख, ये तो बाबा कहते हैं, मगर ये कैसे प्रतीत कैसे होते हैं हमें पंख की तरह? क्या पंख लग जाते हैं फरिश्ता सोचने से? कहाँ से आते हैं पंख? गोल ओम भी तो दिख शांति। सकता है ना दीदी हमारा। जब और आग। हाँ बोलो। दीदी जब हम अपने लाइट स्वरूप में होते हैं तो हमारी लाइट ऊपर जाती है ना बाबा के पास, तो वो पंख के हम्म। रूप में प्रतीत होती है। हाँ। ओम ओम शांति दीदी। जैसे हम हम्म। कोई हल्के होते हैं तो हल्की चीज अब ऑटोमेटिक उड़ती है कि उसके पंख थोड़ी उड़ते हैं। तो बाबा हम्म। कहते हैं अपने आप को लाइट सोचो, किसी भी बोझ से मुक्त, किसी भी प्रकाश का कोई देहबान इस फर्श से परे, यानी कि कुछ भी देहबान नहीं है, बिल्कुल लाइट। तो लाइट होंगे तो ऑटोमेटिक उड़ेंगे हम ऊपर। ओम शांति ओम। फरिश्ते का पूरा शरीर लाइट का है, मगर ऊपर की तरफ, कंधों की तरफ लाइट हमें ऊपर की ओर जाती दिखती है। क्यों ऐसे पंख की तरह? जैसे बोला ना रीना बहन ने, जब हम ऊपर की तरफ जाते हुए होते हैं तो लाइट ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो ऐसे पंख की तरह दिखते हैं। वो तो है, लेकिन जब हम शरीर में हैं, जब हम स्थूल शरीर में हैं, तो हमारी लाइट यानी कि फैली हुई होती है पूरे शरीर में, जिसको हम चक्रों के रूप में कहते हैं। अगर हम बिंदी हैं तो बिंदी क्या है? गोलाई में फैलेगा ना लाइट, ऐसे फैलेगी चारों तरफ। और जब हम देह में हैं तो पूरा ऊपर से नीचे तक 5 फीट का शरीर है, तो माथे में यहाँ पे पूरी लाइट फैलती है ना देह में। तो जहां जहां ये लाइट फैलती है वहां से लाइट निकल रही है, ऊपर की ओर जा रही है। यानी मूलाधार से निकल के आपके यहाँ सर तक गई, तो नीचे से ऊपर की तरफ लाइट जा रही है। तो कैसे हो गया? पंख की तरह दिखेगा ना। पंख होते नहीं है, दिखता है वो पंख की तरह। ये लाइट ऊपर की तरफ जा रही है, तो दोनों तरफ ऐसे लाइट फैलती हुई नजर आती है। क्योंकि दोनों तरफ फैलती है ना, हमारी बाजू कैसी है? बाहें दोनों तरफ है ना, बाहें। तो ऐसे दोनों तरफ फैलती हुई दिखाई देती है ऊपर की तरफ। क्योंकि फरिश्ता हमेशा उड़ता हुआ ऊपर की तरफ बुद्धि होती है उसकी, परमात्मा की तरफ, नीचे धरती पे नहीं होती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि पंख है। ठीक है। पीछे आंसर। हम जब पिक्चर बनाते हैं तो इमेजिनेशन में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। इमेजिनेशन में आया तो कुछ तो होगा ना उसमें। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं, बाप देखते हैं कि बच्चे देह भान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देह भान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते हैं तीसरा। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो, तो क्या होगा? देहभान आ नहीं सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त है। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त है। अपने स्वमान की लिस्ट निकालो। ओह, आज लिस्ट निकाली, कल बाबा ने लिस्ट
निकालने को बोला था। 50 के निकाल दीजिए। ओम शांति दीदी 50 निकाली है दीदी। ओम दीदी ग्रुप शांति में दीदी भी निकाल। दीदी अच्छा, मैंने तो ग्रुप में भी भेजी है। ओके ओके, आज बाबा ने बोल दिया देखो। अपने सोमान की लिस्ट निकालो। कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी सोमान और टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हो, चाहे राजनेता के हो, चाहे अभिनेता के हो, धर्मात्मा के हो, चाहे महान आत्मा के हो, अगर उनके टाइटल गिनती भी करो तो आपके सोमान की लिस्ट से ज्यादा हो सकते हैं। और रोज सवेरे सवेरे बाप दादा सोमान की स्मृति दिलाते हैं, सोमान में स्थित कराते हैं। रोज भी एक नए ते नया सोमान स्मृति में रखो तो सोमान के आगे देह भान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। ना समय लगता ना मेहनत लगती, तो बार बार भिन्न भिन्न देह भान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो। सोमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या। कितना भी गहरा बादल, काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। डायरेक्ट लाइट है, लाइन है ना। लाइन क्लियर है या लीकेज है। किसका लिंक होता है लेकिन लीकेज होती है। तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है। करंट में भी लीकेज होती है, पता है आपको। जो करंट बहता है तारों में वो भी लीक होता है। करंट भी लीक होता है। तो बाबा कह रहे हैं डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है। सभी की डायरेक्ट लाइन है ना, डीसी और एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट होता है और एक डीसी करंट। और हमारा कौन सा है, डीसी। डीसी करंट में क्या होता है, झटका मारता है। ऑल्टरनेटिंग करंट रखते हैं घरों में ताकि झटका ना लगे। झटका मतलब डीसी करंट में अगर एक बार अगर आपको झटका लग गया ना तो खत्म कर देता है। ऑल्टरनेटिंग करंट में झटका लगकर छूट जाते हैं, प्लस माइनस चलता रहता है, लेकिन वो डायरेक्ट एक ही करंट चलता है। लगा तो चुपका। तो माया को खत्म करने के लिए कौन सा करंट चाहिए। माया डायरेक्ट आए। हाँ, डायरेक्ट करना चाहिए। डायरेक्ट मतलब बाबा से सीधा कनेक्शन वो कहेंगे डायरेक्ट करंट। स्मृति विस्मृति ऐसे होगा तो इन वो है ऑल्टरनेटिंग करंट है। बाबा कह रहे सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है ना। फिर तो एक बादल क्या सारे बादल आ जाए। अंधकार कुछ कर सकते हैं क्या। अंधकार कर सकते हैं क्या बादल। एक बादल क्या सारे बादल आ जाएं, अंधकार कर सकते हैं क्या। स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। विजुअलाइज करो। भ्रिकुटी के बीच आत्मा और सिर के ऊपर 3 फीट की ऊंचाई पर लगभग सर्वशक्तिवान को देखो। और उससे एक लाइन आ रही है, चमकती हुई किरण भ्रिकुटी में एंटर। कनेक्शन हो गया। कनेक्ट होते ही ये लाइट पूरी देह में प्रकाश ही प्रकाश फैला रही है। जैसे स्विच ऑन होते ही कमरा जगमग कर जाता है, ऐसे ही स्मृति का स्विच ऑन होते ही पूरी देह में लाइट भर गई। अंधेरे में सोचो ये मैं लाइट का फरिश्ता चल रहा हूं। धीरे धीरे मेरे कदम
ऊपर उठ रहे हैं हवा में, 20-25 फीट ऊपर, और ऐसे दोनों बाहों को फैलाओ ऊपर की ओर। लाइट निकल रही है, अंधेरा दूर दूर तक समाप्त होता जा रहा है। लाइट फैल रही, किरणें फैल रही। मैं फरिश्ता हूँ। माया का अंधकार जहां तक लाइट फैल रही है भागता जा रहा है। वापस तो बाबा कह रहे हैं इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। ऐसे होता है ना, अनुभवी होना। लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हो। सहारा मिला है लेकिन कभी कभी सहारे की बजाय किनारे हो जाते हो। मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा। वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिवान का सोमान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं। एक भी याद हो तो। मार्ग मेहनत का नहीं है लेकिन हाईवे की बजाय गलियों में चले जाते हो। वह मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। गलत रास्ता पकड़ लेते तो क्या होता है? अरे इधर नहीं था, हम तो बहुत आगे आ गए। फिर वापस जाओ। गलियों में घुस गए, सामने ही था मंजिल, मगर इतना गलियों में घुसने से, छोटी छोटी संकरे रास्ते होने से आपको बाहर आने में मुश्किल हो गई। तो पापा कह रहे हैं बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल होता है क्या? स्नेह और सहयोग की गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो। ये बाबा कह रहे हैं आप ऐसा करते हो। पूछ नहीं रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा करते हो। थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त। मोहब्बत में, लव में लीन हो जाओ। लवलीन हो, हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित नहीं करता। तो लव में रहते हो। कैसे रहेंगे लव में? कहने से हो जाएंगे? क्या क्राइटेरिया है लव में, बाबा के लव में लीन होने का? कुछ भी बाहरी दुनिया का हमें आकर्षण नहीं होगा ना दीदी, कुछ भी नहीं दिखाई देगा जब हम बाबा के लव में लीन हो जाते हैं। वही तो पूछा, कैसे लव में लीन होंगे? क्या कन्वर्सेशन? ओम शांति दीदी। हम्म। जैसे बाबा की श्रीमत पर जैसे जैसे चलते रहेंगे ना, जैसे आपने कहा कि सम्मान निकालने हैं तो मुरली के पॉइंट है, जैसे जैसे हम बाबा के नजदीक आते रहेंगे, बाबा का हर कार्य है जो बाबा ने कहा है वो करते रहेंगे, तो वैसा वैसा हमारा स्नेह भी बढ़ता जाएगा और बाबा के हम नजदीक होते जाएंगे। तो हमारे को दुनियादारी लौकिक का भान ही नहीं रहेगा कि हमने बस ये करना है, बाबा का काम करना है, बाबा को याद करना है। यानी सुबह से लेके शाम तक की जो हमारा फिक्स होगा, अमृत वेला है, मुरली है, जैसे जैसे हम बाबा के करते रहेंगे वैसे हमारा अंदर का स्नेह भी बढ़ता जाएगा। ओम शांति। हम्म। हम्म।
एक हर बहुत संबंध फेम बाबा के साथ दीदी, हर संबंध बाबा के साथ। हाँ, बाबा के साथ सर्व संबंधों से जुड़े रहेंगे हम, हम्म, सदा एक साथ, और साथी भी वही है। ये तो रोज हम सुनते हैं ना, जो जितना न्यारा उतना प्यारा। तो प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं करना होता, कौन सा होता है पुरुषार्थ? न्यारा बनने का। न्यारा कैसे बनेंगे? जैसे कमल फूल है ना, कीचड़ में रहते हुए कीचड़ नहीं लगती है, दीदी सबसे साक्षी अलग। भाव, डिटैच। हाँ, न्यारा, जो जितना न्यारा उतना प्यारा। बाबा का प्यारा बनने का पुरुषार्थ अगर करना है कि मुझे प्यारा बनना है, तो अशरीरीपन का अभ्यास। क्योंकि बाबा का प्यार तो दे रहा है वो, मगर रिसीव करने के लिए उससे लाइन क्लियर चाहिए। जो ये देह की चमड़ी है ना, इसकी स्मृति लाइन को कट कर देती है। ऑटोमेटिक उसका प्यार मिल जाएगा जितना हम न्यारा होंगे। तो ये सभी पॉइंट्स ठीक है जो आपने बताए। बाबा कहते हैं, नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है, साथ भी है, और सेवा में बाप हर समय साथी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, तो वहां क्या मुश्किल है? परम आत्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाले। बाबा को क्या कहते हैं? बिगड़ी को बनाने वाला, मुश्किल को सहज करने वाला। ये बाबा की महिमा है ना। ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है, तो मुश्किल हो सकता है। फिर क्यों मुश्किल करते हो? मुश्किल में अपने आप कर देते हैं। तो बाबा गोद में कह रहे हैं, मैं तुमको गोदी में लेकर चलता हूँ। कौन सी गोदी? स्नेह और सहयोग की। तो संगम पर बाबा का सहयोग कैसे दे रहा है? वो पीछे खड़ा है हाथ फैला के, मैं तुम्हारे साथ हूँ। करना क्या है? बस स्मृति में लाना है बाबा मेरे साथ है, और कुछ नहीं करना। सारा खेल स्मृति का है। स्मृति में लाना है मैं फरिश्ता हूँ, स्मृति में लाना है मैं देही अभिमानी हूँ। ये संकल्प पर पकड़ जिस दिन आ जाएगी ना, उस दिन कुछ भी नहीं लगेगा। तो सर्व संबंधों की सर्व समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को ऑफर कर रहे हैं। सर्व संबंधों की बाबा हम बच्चों को ऑफर कर रहे हैं, बोल बोल के दे रहे हैं, आओ। भक्ति में क्या करते हैं? पीछे भागते रहते हैं। यहाँ बाबा बुला बुला कर दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो, वह साथी बनाओ। हम्म? तो कल हम क्या करेंगे? बाबा को किसी एक संबंध से याद करेंगे। कौन सा संबंध? सब एक ही संबंध से करेंगे। कौन सा संबंध से करें? कल तो फ्राइडे है दीदी, उसके हिसाब से कल फ्राइडे है, ठीक है। तो फ्राइडे को फ्रेंड फ्राइडे या रखते हैं ना। फ्रेंड या फादर, कोई भी। हाँ, फ्रेंड, फ्रेंड। फ्रेंड, फ्रेंड, ठीक है। तो कल फादर सभी जी फ्राइडे भी। को इसी तरह से अभी करते हैं, जो एक वीक तक चलेगा। फ्राइडे को फ्रेंड। तो कल हम फ्रेंड का अनुभव करेंगे बाबा से, ठीक है। और सैटरडे को क्या करते हैं? सतगुरु। नहीं, सतगुरु तो थर्सडे को। हाँ, सिस्टर भी होता है, सिस्टर भी होता है, और ब्रदर भी हो सर्जन, सकता है, सर्जन भी होता है, सिस्टर सर्जन ब्रदर भी हो का। सकता है। साजन सर्जन भी हाँ, होता है, साजन, सर्जन और सिस्टर। साजन भी तो। साजन। हाँ, ये साजन अच्छा है। हम्म। तो कल हम करते हैं फ्रेंड का अनुभव, परसों करेंगे साजन का अनुभव, ठीक है। बाबा क्या कह रहे हैं? कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो, और कोई समय साथी को किनारे कर देते हो। किनारा कैसे हो जाता है? अपने आप हो जाता है किनारा, जब हम भूल जाते हैं
ये बताया था ना, जैसे हम याद करते हैं लाइट रूप में होते हैं, तो हमारी लाइट यानी हम ऑटोमेटिक बाबा को दिखने लगते हैं सूक्ष्म वतन में, इमर्ज हो जाते हैं। जैसे वो लेजर लाइट होती है ना, टॉर्च डालते हैं तो दीवार पे लाइट दिखती है, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ लाइट अपनी भृकुटी में करी और कोई स्वरूप बनाया बाबा के सामने, वैसा ही स्वरूप इमर्ज हो गया। जैसे ही हम लाइट हटी यहाँ पे, बाबा के सामने से हम गायब हो जाते हैं। बाबा ढूंढते हैं मेरा बच्चा कहाँ गया, अभी तो यही था। लेकिन हाँ, एक होती है छत्र छाया, एक होती है प्रत्यक्ष याद। छत्र छाया हम क्या होती है, जब हम एक स्मृति देकर छोड़ देते हैं मैं बाबा के साथ हूँ, और हम कर्म करने लगते हैं, तो बाबा को हम, जैसे होता है ना नेविगेशन पे हम दिखते रहते हैं, यहाँ जा रहा है बच्चा, ये कर रहा है, क्यों हमने कनेक्शन जोड़ रखा है। एक होती है प्रत्यक्ष याद, जब हम कोई कर्म नहीं कर रहे, बाबा से डायरेक्ट उसकी स्मृति में है, तो बाबा को हम पास दिखते हैं, अपने पास। तो वो हो गई छत्र छाया, ये हो गई प्रत्यक्ष याद। बिल्कुल साथ दिखते हैं बाबा के, जब हम सिर्फ एक स्मृति में होते हैं, कुछ और कर्म नहीं कर रहे होते, सिर्फ बाबा की याद, तो एकदम पास दिखते हैं। क्लियर है ना? जी तो दीदी। बाबा कह रहे हैं, हाँ, तो बाबा कह रहे हैं, फिर कहते हैं अकेलापन फील होता है, चलते चलते अकेलापन लगता है, और अकेलापन होने से क्या होता है, अपना श्रेष्ठ जीवन, साधारण जीवन अनुभव होता है। ऐसे लगता है कि जैसे कुछ नहीं है, कितनी दूर हो गए, सब भूला हुआ लगता है। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई है, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कंबाइन है। कंबाइन कभी अकेला होता है क्या? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाबा, हम तो हैं ही कंबाइन। फिर 15-20 वर्ष बीतता तो कहते हैं चेंज चाहिए, अकेले हो गए हैं। वैसे भी देखो क्यों अकेले हो गए, सिर्फ स्मृति की तो बात है। शुरू में ज्यादा स्मृति रहती थी, फिर धीरे धीरे आप एक ही चीज करते करते आपको स्मृति गायब हो रही है, क्योंकि मन को चाहिए वैरायटी। अगर मन को नई नई खुराक मिलती रहे, नया नया उमंग उत्साह मिलता रहे, तो ये मन का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, तो वो जुड़ा रहेगा। हर एक चीज को, हर एक को नयापन चाहिए। तो बाबा कहते हैं वैसे भी देखो, दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों में मौज मनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हैं। यही करते हो ना, खेल करते हो, खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो। यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है, यह भूल जाते हो। अगर ये कई मुरलियों में बाबा ने इस तरह आशिक माशूक के बारे में बोला है, यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है, यह भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान सागर है ना, बाप कंपेनियन नहीं है क्या? उससे मजा नहीं आता है? हम्म, कि समझते हो बिंदी से क्या मजा आएगा? आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए, बहलाने के लिए। बच्चे बहले रहे, बिंदी से क्या, हर चीज से बाबा आपका मनोरंजन करता है। अब बिंदी को भी अलग अलग तरीके से आप याद करते रहो। बिंदी मेरे चारों ओर घूम रही है, मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहे बाबा, चारों ओर घूम रहे, तो मेरे बाबा की किरणें उसमें लिपट रही हूं मैं। मेरा पूरी देह बाबा की किरणों में लिपट गई। बिंदी से खेलो बॉल बनाकर, कभी एक हाथ से बिंदी इस हाथ में उछल रही है, कभी इस हाथ से इस हाथ में उछल रही है। कभी बिंदी की ऊपर, बाबा सिर के ऊपर
उसकी किरणों से पूरी मैं ढक गई, पूरी नहा रही हूँ। कभी शॉवर बना लो, ये बिंदी से ही कितना आनंद आ जाएगा। और संबंध से तो है ही, बाबा के भिन्न भिन्न संबंध है। तो बाबा कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए। जब भी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। बाप बच्चे जो है बिंदी को नहीं याद कर पाएंगे, तो बाबा कह रहे हैं उसे मत करो याद, लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। जब जब आपको अनुभव हुआ, याद है वो अनुभव? इतने अनुभव बाबा कराता है, वो रमणीक अनुभव, उनकी कहानियां स्मृति में लाओ। अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है, बुद्धि में होगा ना। अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है। जब बोर हो जाते हो तो नॉवेल्स पढ़ते हो ना, तो आप अपनी कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। ये बाबा ने तरीका बताया बोरियत से हटने का। और क्या करो, अपने सोमान की लिस्ट को सामने लाओ, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लो। कितने तरीके बाबा बता रहे हैं, प्राप्तियां क्या क्या हुई। ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। ये क्या हुआ, ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। जब जब आपने ब्राह्मण बन के कुछ कुछ विशेष किया, जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे हैं व सुने हैं। अलौकिक समाचार, समाचार पत्र भी आपके पास है। कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता है। कौन से? जो बाबा के बच्चे भिन्न भिन्न स्थानों पर कोई सेवाएं करते हैं, या उनकी कोई अनुभव की कहानी होती है, कैसे वो ज्ञान में आए, ये अनुभव। तो बाबा कहते हैं पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते ही हो, बिना थकावट के डांस करते हो। मन मना भव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व आत्माओं का रस व अनुभूतियां करना ही मन मना भव है। सिर्फ बाप के रूप में या विशेष 3 रूपों के संबंध से अनुभव नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। संबंधों से याद तो करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है। दिमाग से कर लिया, दिल का रह गया। दिल के रहने में मन और बुद्धि को, दोनों को एंगेज करना है। मन ने संकल्प तो किया, बुद्धि उसके साथ विजुअलाइज भी करे। जब दोनों एंगेज हो जाते हैं तब अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्या कहते हो, हमने याद तो किया बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं।
अनुभव तो कुछ हुआ नहीं। ये दिमाग से याद किया, दिल में स्नेह को समाया नहीं। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वो निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकती। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड की। हम्म, आवश्यकता है फ्रेंड की। अभी फ्रेंड को याद किया तो बाबा ने फ्रेंड बोला, और याद करो बाप को तो मजा नहीं आएगा। इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो। फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे, सदा मनोरंजन। तो इस वर्ष क्या करेंगे, यहाँ छोड़ देते हैं आज। तो इस वर्ष क्या करेंगे, आज थर्सडे है, थोड़ा जल्दी जाना है। तो बाबा ने क्या कहा, क्या करना है हमें, तरीके बताए। कितने तरीके बताए, क्या क्या करो। कितने तरीके बताए, कहानियां पढ़ो, ब्राह्मणों के अनुभव सुनो सुनाओ, डांस करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ब्राह्मणों के अलौकिक चरित्रों को देखो, मन मना भव हो जाओ। यही सबसे बड़ा मनोरंजन है। सागर के किनारे पर बैठ जाओ, उसके सर्व संबंधों का अनुभव करो। कितने बाबा बता रहे हैं मन को बहलाने के लिए। अकेले मत हो, अकेले होगे तो क्या होगा। हम्म, बोलो सपना बहन, कुछ कह रहे। वही सागर, सागर के किनारे, वही हम्म आपने बोल दिया दीदी, वही बोल। हम्म। और ओम शांति। और बाबा ने क्या, सम्मान की लिस्ट निकालो, प्राप्तियों की हम्म लिस्ट निकालो, हम्म सर्व संबंध बाबा के साथ लगाओ, कहानियां ये पढ़ो। तरीके बताए हैं। बच्चे बोर हो रहे हैं, शायद विदेशियों का है, कंपेनियन बनाओ। बाबा ने कहा मन बना हुआ होना भी बड़ा मनोरंजन है, मन बना हम्म हुआ। जिस संबंध की जिस समय आवश्यकता है उसमें स्थित हो जाओ। बाबा को सर्व संबंध से याद करो, अनुभव हाँ करो। बाबा जी सारी बच- बातें बताता है कि बाबा कहे कि सागर किनारे जाने का मन होता है तो बाबा के ज्ञान के बाबा हम्म ज्ञान के सागर हैं। तो नॉवेल पढ़ने का मन होता है तो आपकी अनुभव की किताब पढ़ो। हम्म न्यूज़पेपर व अखबार पढ़ने का मन होता है तो इस ब्राह्मण परिवार में इतनी जो सारी सेवाएं हो रही है, सबका समाचार पत्र है, उनको पढ़ो। मन मना भाव सबसे बड़ा मनोरंजन है। मनोरंजन अर्थात मन को उमंग उत्साह में लाता है, मन की शक्ति बढ़ाता है। हमें इस सारी चीजों में हम वैसे भी उमंग उत्साह ढूंढ रहे हैं, तो इन सारी चीजों में हमें नवीनता ढूंढनी है। और नवीनता तो सिर्फ मन मना हम्म भाव से ही होती है। हम्म संबंधों से याद करेंगे तो एक दिमाग के नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, नॉलेज के आधार पर कि बाबा मेरा पिता है, बाबा मेरा टीचर है, बाबा मेरा बच्चा है, और सर्व ठीक बाबा है। मेरा सखा है। इस हम नॉलेज की पॉइंट्स को रिपीट करते रहेंगे। हाँ, तो कभी बिंदी के साथ खेलना, कभी बिंदी के साथ मनोरंजन, कभी बाबा के साथ फरिश्ता बनकर, अलग अलग सर, कभी उड़ जाओ परम। कितने सारी वैरायटी बाबा ने दी है। तो इसको बाबा कह रहे हैं कि इस स्मृति से करने से देह भान का अंधकार समाप्त होगा, बोरियत नहीं होगी। बच्चों की कंप्लेन होगी, बाबा जरूरी हान करते हैं। तो बाबा ने वो कंप्लेन जो थी बच्चों की, उसको दूर करने के तरीके बताए। कैसे, कई बार बच्चे, बोला ना बाबा ने, शुरू में आते हैं तो उमंग रहता है, फिर 15-20 साल हो जाते हैं तो कहते हैं अब क्या करें, बोर हो रहे हैं। तो बोर होने का से निकलने के बाबा ने बहुत सारे तरीके बताए। ठीक है, और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता ये है आवश्यकता है। उस संबंध से याद हाँ, करो बाबा। याद करो। फ्रेंड की आवश्यकता है तो बाप के संबंध में मत याद करो, फ्रेंड के संबंध से याद करो, बाबा कहते हैं। हम्म इन शॉर्ट बाबा को बाबा का अनुभव हमें करना है ना, तो बाबा को बिठाना होगा।
हम्म, ठीक है, तो आज का वरदान सुनते हैं। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। बुद्धि के साथ और सहयोग का हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना, यह है हाथ में हाथ। और सदा बुद्धि के साथ रहना अर्थात मन की लगन एक में हो, यही सदा स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। वाह, फ्रेंड का अनुभव। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुशनसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती हैं। स्लोगन: दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। तो सागर किनारे कल मन बुद्धि से पहुंच जाना, स्थूल सागर के किनारे पहुंच जाना, कि बाबा का हाथ और मैं हाथ में हाथ देखकर हम दोनों बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ अपनी सुना रहे हैं, कुछ उसकी सुन रहे हैं। लहरें आ रही हैं, स्पर्श कर जा रही हैं। उन लहरों में क्या आ रहा है? हीरे मोती निकल के आ रहे हैं। बाबा कह रहे हैं देखो कितनी लहरें आ रही हैं, इन हीरे मोतियों को इकट्ठा कर लो। मैं चुग रही हूँ हीरे मोतियों को, जैसे वो बीनते हैं ना सागर किनारे। और जैसे जैसे एक एक उठाती जा रही हूँ, मुझ में उठाते ही मेरे अंदर समा गया वो। लहरें आ रही हैं, अंदर खजाने निकल निकल कर आ रहे हैं। कहते हैं ना जल परियां निकलती हैं, कभी सोन परियां निकलती हैं। एक लहराई, उसमें से सोन परी निकल कर आई मेरा साथ देने के लिए। एक लहराई, उसमें से खजानों का एक डिब्बा निकल कर आया, वो होता है ना बक्सा। उसको खोला, हीरे हीरे चमक रहे हैं उसके अंदर। सागर किनारे बैठकर बाबा कह रहे हैं देखो ये सारा सागर ही मेरा है, खजाने ही खजाने निकल रहे हैं। और ये सारे खजाने किसने पकड़ रखे हैं? किसी फरिश्ते ने। कुछ मुझ में समा गए और कुछ फरिश्ते ले लेकर मेरे साथ आ रहे हैं। और इन सब खजानों को लेकर बाबा कहाँ बिठा देते हैं मुझे? एक सिंहासन पर। लो बच्चे, तुम तो राजा बन गए। इतने सारे खजाने तुम जमा कर लिए। एक बक्सा खोला, उसमें राजाई ड्रेस निकल गई मेरी। वाह, पहन लो। ताज निकल रहा है, तख्त निकल रहा है, तिलक निकल रहा है। मेरा राज्य भी तैयार है। इतने सारे जो शक्तियां फरिश्ते निकले, ये सब मेरा राज्य बन गया है ना। फ्रेंड ने क्या क्या दे दिया। कैसा फ्रेंड है ये? कृष्ण की तरह सुदामा को माला माल कर दिया। सुदामा मिसल है ना। ठीक। तो स्लोगन है दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अच्छा, मजा आएगा ना ऐसे। चलो, त्रिकुटी के बीच आ जाओ और अपने सिंहासन पर बैठकर मैं फरिश्ता हूँ, सभी आत्माओं को देख रही हूँ, संगठन की। ये सभी भी फरिश्ते हैं, बाबा के अनन्य रतन है, तीव्र पुरुषार्थी है, विश्व कल्याणकारी है। ये सभी मेरी सहयोगी आत्माएं हैं और इन सभी का जीवन सुखमय हो। विश्व लोक को दृष्टि देंगे, लौकिक संबंधियों को मर्ज करेंगे, ब्रिकुटी में आत्मा देखेंगे।
सभी को लाइट के कवर के अंदर रखेंगे। वापस आएंगे प्रभु जी। ओम शांति, ओम शांति।